नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीइंग एस्पिरेंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो हम लोगों ने पीवाईक्यू एनालिसिस करना शुरू किया हुआ था और इसकी शुरुआत मैंने आपको 2017 से कराई थी। और मैंने ये कहा था कि आपको 5 साल का टारगेट लेके चलना है और उसका एनालिसिस करना है, उसके बाद में पढ़ना शुरू करना है। तो ऐसा मैंने इसलिए कहा था ताकि आप लोग 5 साल के एनालिसिस से ये समझ पाओ कि कितने क्वेश्चंस आते हैं किस सब्जेक्ट के, यानी कि सब्जेक्ट को वेटेज कितना देना है, कितना समय देना है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कम पढ़ना है। ये आपको एनालिसिस से ही समझ में आएगा। तो 5 साल के एनालिसिस में मैंने आपको 2 साल का वीडियो दे दिया है, अभी बचा है 3 साल का। यहाँ से आप लोग सब्जेक्ट के आधार पर एनालिसिस करोगे। और आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी का जो 2022 में जितने सवाल पूछे गए थे उनका यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं। इससे आपको एक बेनिफिट ये होने वाला है कि मैं यदि आपको सब्जेक्ट के आधार पर एनालिसिस कराती हूँ तो आपको पूरा का पूरा वीडियोस नहीं देखना पड़ेगा, इसी एक वीडियो में पॉलिटी के सारे सवाल मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोग एग्ज़ाम के पहले भी एनालिसिस को पढ़ के जाओगे रिवीजन के तौर पर, तो भी आपको हेल्प हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था 2020 के छत्तीसगढ़ पीसीएस के पूछे गए सवालों का एनालिसिस। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो। हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन हैं? ऑप्शन है यहाँ पे न्यायाधीश सुबोध राणा, न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, न्यायाधीश बालकृष्णन, न्यायाधीश एच.एस। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष हमारे देश के प्रथम लोकपाल हैं। देश में एक ही होता है लोकपाल, जिसका नाम होता है लोकपाल, है ना। और राज्य में होता है लोकायुक्त, आपने सुना होगा। इसके सवाल आगे बने हुए हैं, इसी साल में दिए हुए थे। तो पहले लोकपाल के बारे में जान लो कि लोकपाल का जो बिल आया था इसके लिए आया था 2016 में, और 2017 में इसमें अमेंडमेंट भी हो गया था। और इसके पहले जो हमारे लोकपाल के पहले हमारे यहाँ पे अध्यक्ष बने थे, लोकपाल बने थे, उनका नाम था न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। अब रिसेंट में 2022 की बात करूँ तो यहाँ पे लोकपाल चेंज हो गए हैं, लोकपाल बदल गए हैं। हमारे नए वाले लोकपाल कौन है? जस्टिस प्रमोद कुमार मोहांती। कौन है? जस्टिस प्रमोद कुमार मोहांती, ये हमारे नए लोकपाल हैं। तो अभी जितने भी नेक्स्ट एग्ज़ाम है ना उनमें देख सकते हो आप, क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये रिसेंट में अभी चेंज हुआ है, 2022 में ही चेंज हुआ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन को इसको याद रखना। अगला सवाल देखो। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है। आपको बताना है किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शंस है राज्य की विधानसभा, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की और राज्य की नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राज्य की नहीं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 3 में ये बताया गया है, जो कि हमारे पार्ट 1 में कहा गया है। और 1 में कितना दिया हुआ है? 1 से लेके 4 तक के यहाँ पे आर्टिकल दिए हुए हैं। इनमें आर्टिकल नंबर 3 में ये कहा गया है कि संसद के पास ये पावर होगा कि राज्यों की सीमाओं को ये बदल सकता है। किसमें दिया गया है? संविधान के आर्टिकल नंबर 3 में। तो इसमें राज्य का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग राज्यसभा में की गई है? ऑप्शन है यहाँ पे 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा 8वीं अनुसूची में कही गई है। क्यों? क्योंकि 8वीं सही अनुसूची में आपको 22 भाषाएं देखने को मिलेगी, जो किसमें है? पार्ट 17 यानी कि भाग 17, संविधान की भाग 17 में अनुसूची 343 से लेकर 351 तक के आर्टिकल में राष्ट्र की भाषा के बारे में बताया गया है। और इसमें दिया गया है 22 भाषा। इन 22 भाषाओं में छत्तीसगढ़ी भाषा को शामिल करने की मांग राज्यसभा में की गई है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ो। कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन, दूसरे को करनी कहा गया है, और उसको आपको सही बताना है कौन सा सही है। कथन है, भारत एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। ऑप्शंस है ए आर दोनों सही है तथा आर ही सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ही ए की सही व्याख्या करता है। तो ये कहाँ से सवाल लिया गया है? आप लोगों ने सुना होगा प्रस्तावना, प्रियम्बल, ये वहीं का सवाल दिया गया है। चलो अगला देखो। छत्तीसगढ़ राज्य के लोकायुक्त हैं। आपको ये मैंने बताया था ना पहला वाला क्वेश्चन में कि लोकायुक्त होते हैं स्टेट पे, हर किसी स्टेट पे होता है, और लोकपाल होते हैं देश में। तो यहाँ पे पूछा है छत्तीसगढ़ के लोकायुक्त कौन है? जस्टिस CS
भादु, जस्टिस टीपी शर्मा, जस्टिस मिनाहुद्दीन, जस्टिस नवीन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? टीपी शर्मा हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोकायुक्त हैं। चलो अगला सवाल देखो। भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य है? आपको बताना है यहाँ पे दल चेंज करने के लिए कौन सा नियम फॉलो होता है। जब विधान दल के कम से कम 1/3 सदस्य विलय के लिए सहमत हो, जब विधान दल के कम से कम आधे सदस्य यहाँ पे विलय के लिए सहमत हो, जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य विलय के लिए सहमत हो, जब विधान दल के कम से कम 3/4 सदस्य विलय के लिए सहमत हो। सही जवाब कौन सा हो जाएगा इसका? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ये कह दें कि हम लोग फलाने पार्टी को छोड़ के, ए पार्टी को छोड़ के बी में मर्ज होना चाहते हैं, बी में जाना चाहते हैं, तो ये वैलिड होगा। लेकिन आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि यदि इसी में ए पार्टी के 2/3 सदस्य ये कहें कि हम लोग इस पार्टी को छोड़ के कोई नई पार्टी बनाना चाहते हैं, सी पार्टी बनाना चाहते हैं, तो ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वैलिड दिया ही नहीं है हमारे आर्टिकल्स में। हमारे आर्टिकल्स में तो ये बात कही गई है कि अगर 2/3 सदस्य ये कह के कि हम लोग साथ मिलके इस पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसमें जाना चाहते हैं, तो ये वैलिड होने वाला है। ठीक है, और ये आता है अनुसूची किसमें? अनुसूची 10 के अंतर्गत, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ आर्टिकल 10 के तहत इसमें दिया गया है। चलो अगला सवाल देखो। राज्य की विधायिका संसद का एक निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाले निर्भरता का अपवाद निम्नलिखित में से किस स्थिति में माना जाता है? यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट किया गया है दल बदल से संबंधित। ऑप्शंस देखो। यह राज्य की विधायिका यह संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर वह शिक्षा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। यदि ऐसा पद ना रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है, 1 और 2 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों सही हैं। और ये किससे बताया गया है? एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत ये बताया गया है। चलो अगला सवाल देखो। छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र निम्नांकित अधिनियम में से किसका परिणाम है? सबको ये पता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अधिनियमित हुआ है। और हमारे छत्तीसगढ़ का गठन आप लोग जानते हो कि 1 नवंबर को इसका गठन हुआ है और हमारा छत्तीसगढ़ हमारे भारत देश का 26वां नंबर का राष्ट्र बन जाता है। शुरुआत में हमारे छत्तीसगढ़ में 3 संभाग थे, आप सभी को पता होगा, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। और इस समय यहाँ पे कितने जिले थे? 16 जिले थे। और यहाँ पे 96 तहसील था, ये याद रखना ना, इसको पूछा जा सकता है और एग्ज़ाम में देखो आया हुआ है। और इसमें 146 यहाँ पे विकास खंड थे। और उस समय जो हमारा कैपिटल था, यानी कि हमारी राजधानी थी, वो रायपुर थी। और इसके अलावा यहाँ पे हमारा हाई कोर्ट कहाँ पर है? बिलासपुर में यहाँ पे स्थापित किया गया था। चलो अगला सवाल देखो। सुमिलित करना है यहाँ पे आपको उपाधियों का अंत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्राम पंचायत का गठन, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 6 से 14 वर्ष के बालक बालिक प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, मूल अधिकार, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ, मौलिक कर्तव्य। इसमें सही जोड़ी बनाना है आपको। चलो बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपाधियों का अंत ये होता है। चलो बताओ इसका सही क्या होगा? इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा 3124। 3124 यानी कि ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। उपाधियों का अंत होता है मूल अधिकार, ग्राम पंचायत का गठन में आएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए ये हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये हो जाएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र के आर्टिकल में। चलो ये हो गया इसका पार्ट, यानी कि जो भाग होते हैं उसको भी याद रखना पड़ेगा आपको पॉलिटी में कि कौन कौन से भाग होते हैं, चैप्टर्स होते हैं और उनमें आर्टिकल्स कौन कौन से आती हैं जो इंपॉर्टेंट है ना। मैं आपको जब क्लासेस लूँगी तब आपको समझा दूँगी कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, अभी बस एनालिसिस कर लो, समझ लो कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलो देखो सवाल।
राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? ऑप्शन देखो, योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना, देश के सभी क्षेत्रों में संतुलन विकास को सुनिश्चित करना, उपयुक्त सही। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को अनुसूचित करना, इसका सुनिश्चित करना, ये इसका सही जवाब होगा किसका? राष्ट्रीय विकास परिषद का। चलो समझ में आ गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। भारत की क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम गया है ना 2021 में, इसमें परिषद से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लगभग 3 क्वेश्चन तो हैं, मुझे ऐसा याद आ रहा है। मैं नेक्स्ट उसी का करवाने वाली हूँ। 2000 रिसेंट में जो अभी गया है उसमें परिषद से संबंधित बहुत सारे सवाल हैं, तो उसको भी अच्छे से देख लेना एक बार, क्योंकि 2020 में भी रिपीट करा हुआ है, यानी कि 2020 से 21 में दोनों में दिया हुआ है। चलो इस सवाल को देखो। भारत में क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? परिषदीय भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघ के सूत्र के रूप में कार्य करती है। परिषदीय भारतीय संघ व्यवस्था के राज्य के माध्यम से सहयोग एवं एकीकरण की मार्ग प्रशस्त करती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शंस देख लो, केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा 1 और 2 दोनों ही सही हैं, यानी कि ये वाला भी सही है और यहाँ पे 2 नंबर दोनों सही हैं। चलो अगला सवाल देखो। और ये परिषद से जो सवाल आए थे ना, इसको पढ़ लेना, और एग्ज़ाम अगर बाद में इस क्वेश्चन को देख रहे होगे, यानी कि एग्ज़ाम के आसपास इस वीडियो को देख रहे होगे तो पढ़ लेना। अगर आपको वीडियोस देखना होगा तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए होंगे, वहाँ से जाके देख सकते हो। चलो अगला सवाल देखो। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एवं सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? आपको बताना है। जीएसटी के संबंध में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन देख लो, 98 2012, 99 संविधान संशोधन 2014, 2015, 101 2016। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 100 यहाँ पे संविधान संशोधन किया गया था 2016 में। किसके बारे में? जीएसटी के बारे में। और ये कब आया था, पारित कब हुआ था? आप सभी को पता होगा, ये आया था 1 जुलाई 2017 को प्रभावी हुआ था, और इसमें 4 स्लैब बनाए गए थे। आपको याद होगा 5%, 12%, 18% और 28% यहाँ पे बनाया गया था। और आप सभी को पता है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स हैं, और आप सभी को पता है कि इसके लिए जीएसटी के लिए यहाँ पे जीएसटी काउंसिल बनाई जाती है, और उसका जो हेड होता है वो होता है वित्त मंत्री। और आप सभी को पता है अभी हमारे पास वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल इतना ही था, और इतने सवाल को ख़त्म करके हम लोगों ने 2020 के सारे सवाल जो पॉलिटी के पूछे गए थे उसको कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एनालिसिस करके कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि सवाल आपसे बन सकते हैं। इसके बाद हम लोग 2020 के करने वाले हैं, 21 के करने वाले हैं। उसके बाद में एक बचा हुआ है 2019 का भी, दोनों को मैं मर्ज करके कराऊंगी ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और कंप्लीट एक साथ हो जाए। चलो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।